क्या एक छोटी सी बेइज्जती किसी इंसान को इतना बदल सकती है कि वह मोहब्बत को भी बदले की आग में बदल दे? क्या बरीरा ने शाह दाऊद के सामने झुकने से इनकार करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत को खुद बुला लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस रिश्ते की शुरुआत नफरत और अहंकार से हुई है, क्या वही रिश्ता आगे चलकर मोहब्बत में बदल पाएगा? नश्तर की तीसरी कड़ी के टीजर ने कहानी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां शाह दाऊद और बरीरा के बीच सिर्फ टकराव नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग शुरू होती दिखाई दे रही है जिसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आपको लग रहा था कि दोनों की पहली भिड़ंत बस एक छोटी सी घटना थी, तो आने वाली कड़ी में कहानी आपको बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाने वाली है। टीजर में शाह दाऊद का घमंड और उसका रुतबा साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसके सामने कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन बरीरा उन लड़कियों में से नहीं जो सिर्फ डर कर पीछे हट जाएं। विश्वविद्यालय की पढ़ी लिखी और अपने सिद्धांतों पर कायम बरीरा शाह दाऊद के सामने झुकने से साफ इनकार कर देती है, और यहीं से शाह दाऊद के अहंकार को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे लगता है कि बरीरा ने उसका अपमान किया है, और वह मन ही मन ठान लेता है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि जिस लड़की को शाह दाऊद सबक सिखाना चाहता है, वही लड़की आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। टीजर में जबरन बने रिश्ते की तरफ भी साफ इशारा किया गया है। दोनों के बीच इतनी कड़वाहट है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये दोनों कभी एक साथ जिंदगी बिताएंगे। लेकिन हालात उन्हें ऐसी जगह ला खड़ा करते हैं जहां दोनों को एक अनचाहे रिश्ते में बंधना पड़ता है। अब जरा सोचिए, जिस इंसान को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसी के साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी पड़े, तो क्या होगा? यही सवाल नश्तर की आगे की कहानी को बेहद दिलचस्प बनाने वाला है। बरीरा शायद शाह दाऊद के घर में आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वह उसके सामने झुक जाएगी, बल्कि मेरा अनुमान है कि शादी के बाद दोनों के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। शाह दाऊद अपनी ताकत और रुतबे से बरीरा को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, लेकिन बरीरा हर बार उसके सामने खड़ी होगी, और यहीं से नफरत के बीच एक अजीब सा आकर्षण जन्म लेना शुरू हो सकता है। पहले गुस्सा, फिर मजबूरी, फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश, और धीरे धीरे शायद वही इंसान सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगे जिससे कभी नफरत थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। टीजर में तमसील की मौजूदगी इस रिश्ते को और भी उलझाने वाली है। तमसील शाह दाऊद से गहराई से जुड़ी हुई है, और बरीरा को उसके करीब आते देखना उसके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए मेरा अनुमान है कि आने वाली कड़ियों में तमसील सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठेगी, बल्कि वह शाह दाऊद और बरीरा के बीच गलत फहमियां पैदा करने की पूरी कोशिश करेगी। हो सकता है वह बरीरा के खिलाफ ऐसा कदम उठाए जिससे शाह दाऊद का भरोसा उसके ऊपर से उठ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो यह रिश्ता बनने से पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, शाह दाऊद अभी बरीरा को सिर्फ अपने अहंकार की नजर से देख रहा है। उसे अभी यह समझ नहीं आया कि बरीरा उसकी जिंदगी में सिर्फ एक मजबूरी बनकर नहीं आई, बल्कि शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। और बरीरा भी धीरे धीरे यह महसूस कर सकती है कि जिस इंसान को वह सिर्फ घमंडी और कठोर समझती थी, उसके पीछे कोई ऐसा दर्द छिपा है जिसे उसने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। लेकिन क्या दोनों उस दर्द को समझ पाएंगे, या तमसील की चाल उनके बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देगी कि दोनों कभी एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे? यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाली कड़ियां देंगी। और याद रखिए, इस कहानी में सबसे खतरनाक चीज दुश्मनी नहीं है, बल्कि वह मोहब्बत है जो दुश्मनी के पीछे धीरे धीरे जन्म लेती है। क्योंकि जब शाह दाऊद को पहली बार बरीरा के दूर जाने का डर महसूस होगा, तब शायद उसे एहसास होगा कि जिसे वह सजा देना चाहता था, उसी को खोने का डर उसे अंदर से तोड़ रहा है। अब आप बताइए, क्या बरीरा शाह दाऊद के सामने कभी झुकेगी, या अपनी शर्तों पर इस रिश्ते को जीगी? और क्या तमसील इन दोनों को अलग करने में कामयाब होगी?
अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आने वाली कड़ी में एक ऐसा फैसला हो सकता है जो इन तीनों की जिंदगी बदल देगा। नश्तर की कहानी अब सिर्फ नफरत की नहीं रही, अब यह उस सवाल की कहानी बन चुकी है कि आखिर कौन किसके दिल में जगह बनाएगा और कौन सिर्फ एक अधूरी चाहत बनकर रह जाएगा। अगली कड़ी में असली टकराव शुरू होगा और शायद उसी टकराव में पहली बार शाहदाऊद को एहसास होगा कि बरीरा को हराना आसान है, लेकिन उसे अपने दिल से निकालना शायद नामुमकिन।